दोस्तों नमस्कार। राजस्थान राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इतिहास से काफ़ी एक अहम पार्ट है इतिहास, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतिहास में मेवाड़ का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ मेवाड़ के बारे में क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके का अड्डा में। तो चलिए मेवाड़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करते हैं। स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन है, गुहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र कौन सी जगह थी? मध्यकालीन भारत में मेवाड़ का जो पहला राजवंश था वो था गुहिल वंश। तो क्वेश्चन है, गुहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र कौन सी जगह थी? आंसर इसका है नागदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि गुहिल नरेश समर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन को परास्त कर चित्तौड़ की रक्षा की थी? दोस्तों 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय का आदेश दिया था। और गुजरात पर आक्रमण के दौरान ये चित्तौड़ से होकर के गुजरे थे। तो कुछ इतिहास के स्रोतों से ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो समर सिंह चित्तौड़ के शासक थे, उन्होंने इनको परास्त करके चित्तौड़ की रक्षा की थी। तो क्वेश्चन जो है कि शिलालेख वह कौन सा था, तो इसका आंसर है रणकपुर मंदिर का शिलालेख। साथ ही एक जैन ग्रंथ जिसका नाम है तीर्थकल्प, इसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत नामक महाकाव्य का लेखक कौन है? इतिहास की किंवदंतियों में और कहानियों में, फिल्मों में पद्मावत महाकाव्य जो है काफ़ी प्रचलित है। इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में करीब 250 साल बाद में इस ग्रंथ की रचना की थी, जो कि फिल्में भी बनी हैं और ये दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के सौंदर्य से आकर्षित होकर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको गलत मानते हैं कि 250 साल बाद में केवल ये एक कल्पना के आधार पर लिखा गया ग्रंथ था। और इसका जो रचना काल है वो लगभग 1540 ईस्वी का माना जाता है, ईस्वी के आसपास का माना जाता है। तो ये क्वेश्चन था, पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हरा करके किया था। तो वो टाइम कब था? 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा किया। वह यहाँ का शासक अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को बनाया था और चित्तौड़ का नाम बदल करके उसने खिजराबाद भी कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके रतन सिंह को हरा करके कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां को हटाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का राज्य किसे सौंपा? दोस्तों दरअसल जब खिज्र खां को मेवाड़, और उस टाइम पर चित्तौड़ राजधानी थी, चित्तौड़ सौंप करके अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली चला गया, तो मेवाड़ के सामंत इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। और इनमें प्रमुख रूप से सिसोदा के सामंत हम्मीर, वो इनको परेशान करने लगे। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी को खिज्र खां को वहाँ से हटाना पड़ गया और फिर
मेवाड़ राज्य की सत्ता इन्होंने अपने एक मातहत सुल्तान को सौंपी, जो जालोर के चौहान शासक कानड़दे के भाई मालदेव को वहाँ का शासक बना दिया। जब खिज़र खां को हटाया तो मालदेव को मेवाड़ का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? जैसा मैंने पहले बताया था कि सिसोदा के जो सामंत थे हम्मीर, वो खिज़र खां को परेशान करते थे। बाद में जब मालदेव को बनाया तो मालदेव को भी परेशान करने लगे, और जब ज़्यादा परेशान मालदेव हुए तो उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी हम्मीर से कर दी, और उसके बाद में मालदेव की मृत्यु के बाद में मेवाड़ पर हम्मीर ने कब्जा कर लिया और सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो इसका आंसर कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? सिसोदा के सामंत राणा हम्मीर ने मालदेव के बाद मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। मेवाड़ के शासकों को रावल भी बोला जाता है, राणा और महाराणा भी बोला जाता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इनमें फ़र्क, क्योंकि जब सुनते हैं तो कई बार क्लियर नहीं होता है कि रावल और राणा महाराणा ऐसे अलग अलग कैसे हैं, तो ये बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। तो इसका आंसर है कि राणा हम्मीर से पहले जो मेवाड़ के जब गोहिल वंशी शासक थे तो उनको रावल कहा जाता था, और राणा हम्मीर के बाद में जब मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन आ गया तो उनको राणा व महाराणा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।